बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने ई और आई के साउंड्स पढ़े थे, आज हम उससे आगे यानी कि ओ और यू के साउंड्स पढ़ेंगे। तो लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे हर लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और समझते हैं कि ओ और यू की कितनी आवाज़ें हैं। अच्छा जी, तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो ओ की आवाज़ें हैं वो यहाँ पर हमारे पास इसकी 5 आवाज़ें हैं। इसकी जो पहली आवाज़ है ओ की, वो लंबी खुली होती है जो आप अगो में सुन सकते हैं। उसके बाद जो ओ की दूसरी आवाज़ होती है वो लंबी पतली होती है जो आप मूव में सुन सकते हैं। पहली आवाज़ जो है वो लंबी खुली होती है जो आप अगो को पढ़कर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो उसकी दूसरी आवाज़ है ओ की, वो लंबी पतली होती है जो आप मूव में सुन सकते हैं। इसके बाद जो इसकी तीसरी नंबर वाली आवाज़ है, थर्ड नंबर वाली जो इसकी आवाज़ है वो है कि लंबी और कुशादा होती है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसकी जो ये वाली आवाज़ें हैं इसमें शुरू में लंबी खुली, यानी कि ये जो लंबी जो लिखा है ये तीनों आवाज़ों के शुरू में आ रहा है, लंबी खुली, लंबी पतली और लंबी कुशादा। अब इसके बाद जो हमारे पास इसकी चौथी आवाज़ है वो मुख्तसर होती है जो आप नॉट में सुन सकते हैं। यानी कि आप नॉट कहें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो चौथी आवाज़ है वो मुख्तसर होती है जो नॉट में आप सुन सकते हैं। अब इसकी जो पांचवी आवाज़ है वो दरमियानी मुख्तसर होती है। आपने इन तीनों में सुना कि लंबी खुली, लंबी पतली और लंबी कुशादा। इसकी जो चौथी आवाज़ है उसमें मुख्तसर होती है और इसकी जो पांचवी आवाज़ है उसमें दरमियानी मुख्तसर होती है। वो कैसे कि आप इस वर्ड में अंदाज़ा कर सकते हैं। इसकी जो पांचवी आवाज़ है वो दरमियानी मुख्तसर होती है जो आप कम में सुन सकते हैं। कम हम कहें तो हम इसमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी जो पांचवी आवाज़ है वो दरमियानी मुख्तसर होती है, कम। फिर इसकी यहाँ पर इन्होंने इन पांचों आवाज़ें की कुछ पहले इन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी आवाज़ें क्या होती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हैं। जो पहली आवाज़ की एग्जाम्पल है उसमें बोर्ड, क्लोज, ये है लंबी खुली आवाज़ की एग्जाम्पल। फिर उसके बाद जो लंबी पतली आवाज़ की एग्जाम्पल है वो मूव, प्रूफ। ये इन्होंने और ज़्यादा मज़ीद समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये इंक्लूड किया। उसके बाद जो तीसरी आवाज़ है लंबी कुशादा, उसकी एग्जाम्पल जो यहाँ पर दे रहे हैं वो हॉर्स और, यानी कि लंबी कुशादा है इसकी ओ की आवाज़। फिर उसके बाद जो चौथी आवाज़ है वो मुख्तसर होती है जो नॉट में आप सुन सकते हैं। इसकी यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हैं जैसे कि बॉडी, कॉपी। यहाँ पर ओ की आवाज़ जो है वो मुख्तसर होती है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवी आवाज़ की एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दी है वो है डन, कम। यहाँ पर दरमियानी मुख्तसर है। ऊपर चौथी आवाज़ में थी खाली मुख्तसर और यहाँ पर पांचवी आवाज़ में जो है वो दरमियानी मुख्तसर। वो कैसे कि डन, सम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ओ की जो आवाज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं यू की आवाज़ों पर और वहाँ पर देखते हैं कि हमें कितनी आवाज़ें देखने को मिलती। अच्छा जी, अब यू की आवाज़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यू की कितनी आवाज़ें। तो यू की हमारे पास यहाँ पर 3 आवाज़ें हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? इसमें यू की जो पहली आवाज़ है वो लंबी है जो आप ट्यूब में सुन सकते हैं। ट्यूब में इस यू की जो आवाज़ है वो लंबी होती है। अब उसके बाद आ जाते हैं इसकी दूसरी आवाज़ पर। तो इसकी दूसरी आवाज़ जो है वो मुख्तसर सादा होती है जैसा कि आप कब में सुन सकते हैं। उसके बाद जो इसकी तीसरी आवाज़ है वो दरमियानी होती है जैसा कि आप पुट में सुन सकते हैं। अब ये तो हो गई इसकी आवाज़ें। अब यहाँ पर इन्होंने इन आवाज़ों की जो एग्जाम्पल्स दी हैं उनमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी आवाज़ें हैं जो और मज़ीद इस तरह की होती हैं।
उसमें जो पहली आवाज़ की इन्होंने एग्जाम्पल दी है वो उसमें ह्यूज म्यूट, इसमें इसकी जो लंबी होती है उसकी एग्जाम्पल है ह्यूज म्यूट। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी दूसरी आवाज़ की एग्जाम्पल पर, तो वो है बट कट। ठीक है, उसके बाद इसकी जो तीसरी आवाज़ है दरमियानी, उसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बुल फुल। तो ये इन आवाज़ों की एग्जाम्पल्स हैं और आपने अभी आवाज़ें सुनी यू की। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का जो लेक्चर है क्लियर हो गया होगा। तो मुझे और मेरे कीमती वक्त को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।